अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और स्पॉटलाइट है जलालपुर पीरवाला के ऊपर। ये इलाका जो है ये मुल्तान शहर से 100 किलोमीटर के वाक़े पे है। हम यहाँ पे जलालपुर पीरवाला जो है उस तरफ जा ही रहे थे कि हमें यहाँ पे नज़र आया चक नंबर 80 पे कल रात को, अगर आप कैमरा घुमाएं तो कल रात को ही यहाँ पे पानी आया है और कल रात को पानी आने की वजह से 100 के करीब जो घर हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये चक नंबर 80 है और यहाँ पे हमारे साथ गुलाम नाजिर साहब मौजूद हैं। उनका पूरा ख़ानदान जो है उनको नकल मकानी करनी पड़ी। कल रात को क्या हुआ गुलाम नाजिर साहब, आपको कुछ पता नहीं चला? किसी ने आपको रेडियो पे या किसी ने इत्तला नहीं की कि पानी आ रहा है? नहीं, कोई खबर नहीं मिली सानू। असा खुद डिठा देखते तो भी पानी चढ़ा सर होते, कोई सामान काट के दे कोई नहीं काट सकिया। तो सामने कोई कठे दे बजे जई उहन जले ढाए के तो सामने। और कितने घर आपके लिहाज से ज़ेरे आब आए हैं? कितने घरों के अंदर पानी आया है इधर? तकरीबन पूरे चक नंबर 80 में पूरे घरों च पानी फैल गए। कितने घर हैं? तकरीबन 100 को ज्यादा घर हैं। 100 के करीब घर के अंदर पानी आ गया। और ये पानी जो है ये सतलुज का है? सतलुज का। अब ये आप देख सकते हैं इनका सारा सामान यहाँ पे पड़ा है। आपको लोगों ने, यहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया कि जी पानी आ रहा है, आप अपनी चीज़ें निकाल लें। जी जी ठीक है। और अब आपने रेस्क्यू 1122 को कॉल किया कि जी आए, हमें किसी तरह से आप मदद फराहम करें? नहीं सारे ना कोई साढ़े को आया ना कोई खबर की थी ऐसे। तुसी खबर क्यों नहीं की? बस नहीं की आप ही होश हो गया तो करो। हाँ, परेशानी की वजह को नहीं की। बिजली का क्या सिस्टम है? बिजली का थी बिजली कल तक के नहीं थी? नहीं, दूरी थी क्या बिजली सारे को क्या नहीं, दूसरा दिन थी क्या बिजली नहीं है? नहीं। कब से नहीं है? आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। अच्छा, तीसरा दिन है। तो बिजली पहले से ही बंद हो चुकी थी, फ्लड आने से पहले ही बिजली बंद हो चुकी थी और ये तीसरा दिन है कि बिजली नहीं है। मगर कल रात को कितने बजे फ्लड आया है? फ्लड तकरीबन 12:30-1 बजे। 12:30-1 बजे जी इनको मजबूरन अपने घर से निकलना पड़ा, चूँकि सैलाब जो है, सैलाबी पानी इनकी तरफ आया। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका घर बिल्कुल सामने है। सामने वाला जो है वो आपका घर है। और ये इनका घर जो है ज़ेरे आब आया हुआ है। जो ख़वातीन यहाँ पे बाहर निकली हैं उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए इनको, ये मुर्गियाँ जो इनके पास थी ये भी ये बाहर निकाल लाए हैं। ये कपास बेचते हैं। ये देखिए यहाँ पे कपास पड़ी हुई है। ये भी ये इनको मौका मिला तो ये ले आए। ये इनकी बच्चियाँ जो हैं और औरतें जो हैं उन्होंने चारपाइयाँ जो हैं वो डाली हुई हैं और चारपाइयों के साए तले जो है वो बैठी हुई हैं। इधर कोई टेंट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोई पानी नहीं इनको फराहम किया गया, कुछ भी नहीं है। बीबी क्या हुआ? 12:30 बजे कल रात को पानी आया है? जी हाँ, 12:30 बजे ऐसा कोई खबर कहना आई। असा रात दे मडी ढूंढ शुरू की थी, ऐसा ही था आ गए सब, कोई होशवाश क्या नहीं रह गया। सामान आपने काफ़ी निकाल लिया? जी हाँ सामान निकाल लिया। अब क्या सोचा है आपने? कब तक यहाँ पे बैठे होगे? सड़क के किनारे बैठे हुए हो, कब तक बैठोगे? क्या करूँ, साढ़े शहर दे छतों जरे गिर गए, कमरे मकान के गिर गए ना, सही में बैठे अल्लाह वारे से वालों, क्या करूँ। कैंप्स भी बनाए हैं हुकूमत ने, आप चाहेंगे कि आप कैंप्स में चले जाएं? जी हाँ। जो इनके मर्द हजरात हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर अब हालात इनके लिए ज़्यादा मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। ये अपना सामान तो निकाल लाएँ मगर इतना सामान लेके जाना भी मुश्किल होगा। मुश्किल है, असा बड़ी मुश्किल नाल इतना काट दें। असें कहते कित्थां वञूं? किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। नहीं, रिश्तेदारों को साड़ी जगह ना है, ना सकें वञ सकें, साकू टाइम ही नहीं मिलिया कहीं दे कोल वञण दा। रिश्तेदार सारे बोट गए, साडे रिश्तेदार ही थे सारे। ये भी एक मसला है कि जितने भी रिश्तेदार हैं करीब रहते हैं उनके भी घर डूबे हुए हैं, तो ये जाएं तो कहाँ जाएं? बाकी लोग जिनके घर डूबे हैं वो कहाँ हैं? कोई पता नहीं, कोई खबर क्या नहीं केड़े पास है, कोई केड़े। ये आपका फोन काम कर रहा है? नहीं, अब बिजली जो मोबाइल बंद है। और यही वो मसला बता रहे हैं कि जी हम 3 दिन से यहाँ पे इस इलाके में चक नंबर 80 में जलालपुर पीरवाला में बिजली नहीं है। रात 12:30 बजे यहाँ पे पानी आया है, जिसके नतीजे में ये 100 के करीब घर जो हैं ज़ेरे आब हैं और ये अब सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। ना इनके पास कोई टेंट है, ना बिजली है, ना साफ़ पानी है, ना खाने को कोई
कोई चीज़ है और इंतज़ामिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएगी तो इनको रेस्क्यू करेगी। आप ये देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी मदद आप करके अपना सामान जो है इस सैलाबी रेले से निकाल रहे हैं। ये सैलाबी रेला कुछ दिन पहले नहीं आया, ये कल रात को ही 12:30 बजे जो दरियाए सतलुज है उससे पानी निकल के इस चक नंबर 80 जलालपुर पीरवाला में आया है। इधर कोई 100 के करीब घर हैं, ये सब के सब ज़ेरे आब आए हैं और ये जो 2 शख्स हैं, ये 2 आदमी ये अपना सामान लेके आ रहे हैं और बचाओ बचाओ के जो है वो आवाज़ें निकाल रहे थे कुछ ही देर पहले। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप पीछे देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इस गांव के, उनको कल रात को ही पता चला, उनको किसी ने बताया नहीं, उन्होंने ख़ुद जो है ये मालूम किया कि जी पानी हमारी तरफ आ रहा है। उनको थोड़ा सा वक्त मिला और उन्होंने अपना सारा जो सामान है वो उन्होंने डाला, जो भी चीज़ उनको मिली और वो इधर ले आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सड़क के किनारे, ये जो मेन मोटरवे है, सड़क के किनारे ये बैठे हुए हैं। सख्त गर्मी है, धूप है, तपिश है, मक्खियाँ हैं, ये इधर बैठे हुए हैं। 3 दिन से यहाँ पे कोई बिजली नहीं है, इसलिए ये किसी को कॉल भी नहीं कर सकते और रेस्क्यू 1122 को भी ख़बर नहीं कर सकते कि यहाँ पे मामलात और हालात क्या हैं। ना इनके पास पीने का साफ़ पानी है, ना खाने को कुछ है, ना इनके पास बिजली है कि ये किसी से रब्ता कर सके। इन हालात के अंदर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से पानी इनके घरों के अंदर आया और अब ये क्या करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 मर्द हैं, ये सैलाबे पानी से अभी अभी निकले हैं और ये फ्रिज लेके आए हैं। ये आपका अपने घर का फ्रिज है? जी, अपने घर का है। अच्छा, और ये कहाँ से आप लेके आए हैं, कितनी दूर से आए हैं आप? ये सुबह 10 बजे के गए, 9 बजे के, और वहाँ से 4 पे के नीचे ये केने वगैरह लगा के गए, फिर उधर से लेके आए, फिर एजेंसी पे गए, फिर उधर से यहाँ तक पानी था। बड़ी मुश्किल, अभी तो बहुत सारा सामान पड़ा, ये थोड़ा सा सामान निकाला है, कुछ भी और नहीं निकाला। आपके पास कोई किश्तियाँ कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं आया, किसी ने कोई इत्तला भी नहीं दिया। हमने रात को पानी में बच्चे निकाले हैं अपने। बच्चे कहाँ, इधर ऊपर बैठे हुए हैं? हाँ, ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप अब इस पानी में निकल रहे हैं, इस पानी में सांप भी हो सकते हैं और हमने खुद देखे, अभी मैंने सांप हटाया है, रास्ते में भी 2-3 सांप आए हैं। क्या करें अब, हुकूमत तो कुछ करती नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। और आप चक नंबर 80 में रहते हैं, घर कहाँ है आपका, दिखा सकते हैं हमें? ये सामने घर है, वो देखें, वो सामने आप देख सकते हैं गैलरी वाला सामने घर नजर आ रहा है। हाँ, वहाँ पे आपका घर है जी। तो आपने रेस्क्यू 1122 को भी कॉल नहीं की? भाई मेरे कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मोबाइल की बैटरी नहीं है, कल सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं सुबह से लाइट नहीं है। तो अब फिर इधर कोई आया भी नहीं आपकी कोई तरफ? भी नहीं आया। और अब क्या सोचा है कि अब कैंपों में जाएंगे आप? नहीं, बैठे हैं रोड पे, कहाँ जाएंगे, सामान हमारा डूब गया है, घर भी गिरने वाले हैं, दीवारें गिर गई हैं, बाथरूम गिर गए हैं। अच्छा, घर गिर गए? हाँ, दीवारें गिर गई हैं अभी। पानी आया हुआ है? पानी आधे कमरे भरे हुए हैं। आधे? जी, सर्दियों को सारा सामान उधर कमरों में, उधर पेटियाँ वगैरह, जो भी सर्दी के कपड़े थे, रज़ायाँ थी, जो भी था उधर ही है। बस बच्चे निकाले, यही खेती बाड़ी करते हैं। और फसलों का क्या हुआ आपकी? डूब गई हैं, इस पार भी फसलें हैं, इस पार भी फसलें हैं, डूब गई हैं फसलें सारी। किसान हो आप? जी। तो आप ज़्यादातर क्या बेचते थे, गंदम और कपास। अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ का जो हुआ है काम, पिछले 2 साल से हम जलील हो रहे हैं। ना हमें गंदम का रेट मिलता है, ना हमें कपास का रेट मिलता है। हमें खाद 13-13 हज़ार, 14-14 हज़ार की बोरी मिली है। हमने तो एक कपास का तिनका भी नहीं उठाया, कपास में सभी डूब गई है। और अब आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को? देखो सामने है, कहने के तो कोई बच्चा नहीं है, क्या कहें, अब सबके सामने है। आप उम्मीद क्या लगाई हुई है कि अब जो होगा, जो जलील होंगे हो गया तकरीबन क्या उम्मीद है आपको? कि उम्मीद यही है कि प्लान आपको किन चीज़ों की अशद ज़रूरत होगी अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा करने के लिए? किस तरीके से हुकूमत आपकी मदद करे? हमें घर चाहिए, हमें सर्दियों के कपड़े चाहिए, हमारा अनाज चला गया हमें अनाज चाहिए, हमारा माल चला गया हमें माल चाहिए, हमारे घर चले गए हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, हम तो 10 साल पीछे चले गए हैं। तो फिर हम फिर से अपील करते हैं हुकूमत को कि ये चक नंबर 80 है और ये जलालपुर पीरवाला का इलाका है, मुल्तान
शहर से कोई 60-80 किलोमीटर के फासले पे ये जगह है। यहाँ पे लोग जो है ये खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, गर्मी है, टेंट्स के बगैर लोग बैठे हुए हैं। प्लीज़ आप कोशिश करें, हम हुकूमत को कहते हैं कि आप यहाँ पे लोगों को किसी तरीके से रिलीफ पहुँचाएँ, यहाँ पे लोगों को आप संभालें। लोग ख़ुद जो है अपनी आप मदद कर रहे हैं, उनका सामान अंदर फंसा हुआ है। कोई लोग ऐसे हैं जो अभी तक अंदर फंसे हुए हैं या सब निकल आए हैं? नहीं, सब निकल आए। रात को जैसे किसी ने इतला तो दी नहीं है, जैसे जैसे किसी को पता चले बस बच्चे निकाले, ठीक है, कुछ नहीं निकाला। तो शुक्र है यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ है, लोगों ने अपनी मदद आप करके खुद निकल आए हैं। मगर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन जो है वो काम नहीं कर रहे, बिजली यहाँ पे 2-3 दिन से नहीं है। तो यहाँ पे हुकूमत की जो तवज्जो है वो ज़रूरी है कि इन लोगों को किसी तरीके से रिलीफ़ फराहम की जाए। ये चक नंबर 80 जलालपुर पीरवाला में ही हम जा रहे थे, तो यहाँ पे अख्तर ख़ान और यासिर ख़ान जो हैं अपनी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर आए हैं और लोगों की इमदाद खुद ही कर रहे हैं। आप खुद ब खुद निकल आए हैं? कहाँ के रहायशी हैं आप? जी, मुल्तान के रहायशी हैं। अच्छा, तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? हम परसों आए थे, फिर कल नहीं आ सके, आज फिर आए हैं। तो ये पहली दफ़ा आपने इनको इधर बैठे हुए देखा है? ये पहली दफ़ा, ये रात पानी आया है यहाँ पे। वैसे हाँ, ये जब मैं परसों आया हूँ तो यहाँ पानी नहीं था। इतने ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने कोई ऑर्गेनाइज अपने आप को किया किसी तरीके? नहीं, कोई नहीं, खुद ही। और भी काफ़ी लोग हैं जो जलालपुर में लोग आ रहे हैं, मुल्तान से काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो आ रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं अपने तौर पर। हुकूमत की जो एक रिलीफ वर्क रहा है वो कैसा रहा है? हुकूमत का रिलीफ बेहतर है, लेकिन उनकी सिर्फ ये है कि उनका देखभाल इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब एक तो ये है कि मीडिया कवरेज से कुछ फ़र्क पड़ा है जो पिछले 3-4 दिनों में। अब जैसे आगे पानी अलीपुर या मुजफ्फरगढ़ की साइड गया, अब वहाँ पे गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। तो अब जैसे पहले मीडिया पहुँचता है, मीडिया के बाद फिर जो है ना गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में होश आता है, वरना पहले तो मुश्किल है कि। तो यहाँ पे हमने फ्लड्स 2010 से तो हम फ्लड्स कवर कर रहे हैं। इस बार यकीनन ये बात दुरुस्त है कि मीडिया कवरेज कम रही है, और अगर मीडिया कवरेज ज़्यादा होती तो जिस तरीके से इन लोगों का आप देखें जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा। इनकी आप सोचें कि आपके घर के अंदर पानी आ जाए और आपका घर बर्बाद हो जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी। कई लोगों को कई साल लगते हैं अपना घर बनाने में, और ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्होंने तिनका से तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाया है। आज आप देखें सारा बह गया है पानी के अंदर, इसलिए तो ये इस गंदे पानी में जिसके अंदर सांप है ये निकलते हैं और अपनी चीज़ें बचाते हैं, अपने बच्चे बचाते हैं, अपनी माएँ बचाते हैं, बहनें बचाते हैं। तो हालात तो बहुत ही ख़राब है, और जो रिलीफ वर्क का कहा जा रहा था आपके सामने है कि किस किस्म का रिलीफ वर्क चल रहा है। यहाँ पे किश्तियाँ नहीं हैं जो इन लोगों की मदद करें और इनको इस गंदे पानी से बाहर निकालें, ये सांप इन्फेस्टेड पानी से बाहर निकालें। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, चक नंबर 80 जलालपुर पीरवाला, ये मुल्तान से कोई 80 किलोमीटर के फासले पे है। इधर अपनी टीम्स फटाफट भेजें, यहाँ पे कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता चूँकि फ़ोन सारे बंद हैं, और यहाँ पे लोगों की मदद करें।